इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म, ठीक, जिसे पॉइंटिंग भी कहा जाता है, पॉइंटिंग फॉर्म। ओके, तो तीनों तरीके के फॉर्म में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पजल सीधा 5 मार्क्स में पूछता है, कोडिंग ज्यादातर मेंस में पूछता है, और इंट्रोड्यूसिंग सिंगल क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का आता है, 1 से 2 क्वेश्चन तक होते हैं। अब ये एसएससी में भी पूछा जाता है, बैंक में भी पूछा जाता है ना। अब बैंक एसएससी कोई भी होने दो, सब में पूछा जाता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस कहाँ है भाई, ये है भाई 1 2 3, 1 2 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि 11 मेंबर्स हैं भाई। कितने लोग हैं, 11 लोग हैं भाई, और 11 लोग ABCD एच आई जे और एक्स, ठीक, एक्स तक है। और क्या बोला है उसने, रिलेटेड टू ईच अदर, सभी एक दूसरे से संबंधित है। और अगली चीज क्या है भाई, ईच अदर द फैमिली 3 जनरेशन फैमिली, और फैमिली कितने जनरेशन की है भाई, 3 जनरेशन की है। ओके, ओके, चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। आपको समय दिया था, आपने भी ड्रॉ किया होगा भाई, है ना। 11 लोग हैं, 3 जनरेशन है, फैमिली। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, है ना, ए सी का भाई है। क्या आगे बनाने के लिए जगह है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ए सी का भाई है, नहीं है भाई जगह, है ना। ये बना दिया हमने, ए जो है सी का भाई है भाई। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए प्लस, ठीक, और ए भाई किसका है भाई, सी का। सी बहन भी हो सकती है और भाई भी। बी इज द डॉटर ऑफ ए, बी एक ही लड़की है, ठीक, बी इज द डॉटर ऑफ ए। फिर क्या है, जे इज द सिस्टर ऑफ बी, जे इज द सिस्टर ऑफ बी, जे जो है सिस्टर है बी की। whose मदर इज एच, जिनकी माँ कौन है, एच। ए और एच एक हस्बैंड वाइफ हो गए, इनके 2 बच्चे, एक बी एक जे। आई इज द फादर ऑफ एच, आई इज द फादर ऑफ एच। ई, हु इज द सन ऑफ डी, ई जो डी का बेटा है। अलग से ड्रॉ कर लो भाई, कहीं जगह नहीं है अभी तो। ई डी का बेटा है, इज द ब्रदर ऑफ एच, और ई भाई है एच का। ई भाई है किसका, एच का, और ई लड़का किसका है भाई, डी का। ठीक, ई हु इज द सन ऑफ डी, ये भी हो गया, इज द ब्रदर ऑफ एच। एफ इज द ओनली वन सन, इज मैरिड टू एक्स। एफ जो इकलौता बेटा है, उसकी शादी हुई है एक्स से, तो एफ अभी कहीं नहीं है ना। जी इज द हस्बैंड ऑफ सी, जी इज द हस्बैंड ऑफ सी, जी इज द हस्बैंड ऑफ सी। द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स, जी की जो सास है, द मदर इन लॉ ऑफ जी की जो सास है वो है एक्स, मतलब सी की मदर कौन है भाई,
एक्स। ये होगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ई कभी कोई और भी बचा है, फिर से रीचेक कर लेते हैं। 3 जनरेशन है बिल्कुल। ए इज द ब्रदर ऑफ सी है, ए सी का भाई है भाई। बी इज द डॉटर ऑफ ए है, बी डॉटर है बिल्कुल ए की। जे इज द सिस्टर ऑफ बी है। ओके, बी हुज मदर इज एच, ये भी सही है भाई। जे इज द सिस्टर ऑफ बी हुज मदर इज एच, जिनकी माँ एच है। आई इज द फादर ऑफ एच, वो भी सही है। ई हु इज द सन ऑफ डी, वो भी ठीक है। डी इज द ब्रदर ऑफ एच, मतलब ई जो है ब्रदर है एच का, वो भी बना दिया हमने। एफ हु हैज ओनली वन सन इज मैरिड टू एक्स, है ना। एफ जो इकलौता लड़का है, एफ बचा है ना, एफ जो इकलौता लड़का है एक्स के साथ शादी हुई है। ओके, एफ यहाँ जाएगा, इकलौता लड़का है एक्स के साथ शादी हुई है। ठीक ठीक, बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी बना है, और ये बिल्कुल सही है। एफ और एक्स आपस में, इकलौता लड़का है तो एक्स फीमेल हो जाएगी। ये बन गया भाई। क्या कहता है पहला, हु इज द सन ऑफ एक्स, एक्स का बेटा कौन है, तो यहां से देखते हैं। एक्स का बेटा है भाई जी, एक्स का बेटा हमें भी क्या यहाँ जी दिखा रहा है, जी हाँ, है ना। एक्स का बेटा जी बेटा है, और सी है ना। और एक्स का एक बेटा और हो सकता है, कौन, यहां से यदि आप देखेंगे, है ना, सी और ए भाई बहन थे, ठीक है। तो एफ और एक्स की एक बेटी थी सी, जी बेटा नहीं है भाई, जी दामाद है एफ और एक्स का। एक बेटी है सी, और सी बहन थी किसकी, ए की। तो एफ और एक्स का जो बेटा हुआ वो कौन हुआ भाई, ए, ठीक है। जी बेटा नहीं है भाई, जी सी का पति है, और सी बहन थी ए की, तो बेटा कौन हुआ भाई, ए। ठीक, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे का सी से क्या संबंध है। जे ये है, सी से क्या संबंध है भाई, जे ई और एच का बेटा था, है ना। एच और ए का बेटा था भाई, ठीक, ध्यान से देखेंगे। एच और ए का बेटा था जे, और ए भाई है सी का, जी हाँ। तो किसका पूछा, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, नेफ्यू, ठीक। सी उसकी बुआ लगी, ठीक, और जे उसका क्या लगा, सॉरी जे माइनस है, नेफ्यू नहीं भाई, नीस आएगा। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जे माइनस है खुद, है ना। नेफ्यू होता है मेल के लिए, नीस होता है फीमेल के लिए। सो द राइट आंसर इज नीस। हु इज द डॉटर ऑफ डी, डी की बेटी कौन है, वेयर इज डी, ये है डी की बेटी कौन है भाई। डी के दो बच्चे हुए थे, डी और आई के, है ना। यहां से देखना होगा हमको, डी और आई के दो बच्चे थे, है ना। डी की बेटी है एच, जी हाँ, डी की बेटी कौन थी, एच। यहां से भी देख लेते हैं, डी की बेटी, जी हाँ, ये देखिए एच। डी इज योर करेक्ट आंसर, मतलब एच है राइट आंसर, डी ऑप्शन है। ओके, 4 to 6, 4 to 6, टू फास्ट भाई, आपका समय शुरू है। चलिए, मेरी बारी आ गई। 8 मेंबर इन द फैमिली, सुधा, रवि, शार्दुल, साक्षी, तेजू, रमू, दीपक, राम्या went to शिमला, है ना, beat their summer heat. ओके, फैमिली consists of 2 couples, टोटल कितने लोग हैं, 8 में 2 कपल है।
रामू हैज 4 चिल्ड्रन। ओके, रामू के कितने बच्चे भाई? 4। आउट ऑफ देम ओनली 1 इज मैरिड। उन सभी में केवल एक ही शादीशुदा है ना। रामू के टोटल बच्चे हैं भाई 4, 1 2 3 4। चारों के नाम अभी यहाँ लिखेंगे और एक ही मैरिड है। द मैरिड सन ऑफ रामू हैज अ डॉटर नेम साक्षी। जिसकी भी शादी हुई है ना, चारों बच्चों में जिसकी शादी हुई, इसकी एक लड़की भी है और उसका नाम है साक्षी। चलो इसकी शादी करा देते हैं अपन, एक बच्चे की। और इनकी लड़की कौन है भाई? साक्षी। आउट ऑफ इस मैरिड सन ऑफ रामू हैज अ डॉटर नेम साक्षी। सुधा इज ग्रैंड मदर ऑफ साक्षी। सुधा जो है दादी है साक्षी की। ओके, तो रामू की पत्नी कौन हो गई? सुधा। क्योंकि साक्षी की दादी मतलब इनकी लड़के की लड़की की दादी, ठीक है ना। ओके, साक्षी मदर इज द वाइफ ऑफ शार्दुल। साक्षी की जो मदर है इज द वाइफ ऑफ शार्दुल, वो शार्दुल की पत्नी है। मतलब यहाँ कौन है? जो इनका एक लड़के की शादी हुई है उसमें से एक है शार्दुल। ठीक, शार्दुल की शादी हुई है भाई। Sakshi's mother is the wife of Shardul, who has one, who has an only sister named Ramya, जिसकी एक बहन है ना। मतलब शार्दुल की एक बहन है जिसका नाम है राम्या। ओके, तो यहाँ किसका नाम भर देंगे अपन? राम्या का। ये लो भाई, शार्दुल की एक बहन है राम्या, ठीक है। रवि इज द यंगर ब्रदर ऑफ शार्दुल। शार्दुल का छोटा भाई कौन है भाई? रवि। अब ये भाई या बहन कोई और है भाई, है ना। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही थे, बाकी सब डन है भैया। रामिया। रवि इज द यंगर ब्रदर ऑफ शार्दुल हु इज नॉट एल्डेस्ट। और शार्दुल सबसे बड़ा नहीं है भाई, ठीक। तेजू इज द वाइफ ऑफ द ब्रदर ऑफ रवि। तेजू इज द ब्रदर। अच्छा, एक ही की शादी हुई है तो वो कौन हो गई भाई? तेजू। तेजू इन तीनों की भाभी हो गई और शार्दुल की पत्नी हो गई, ठीक है। तेजू इज द वाइफ ऑफ द ब्रदर ऑफ रवि। और यहाँ कौन आ गया? ये रवि के भाई कौन है? शार्दुल। और उसकी पत्नी कौन हो गई? तेजू। रामू इज अ मेल। अब रामू बचा था, उसको यहाँ पुट कर दो, इसीलिए उसने जानबूझ के एक नाम और बताया। रामू इज अ मेल, रवि भी मेल, है ना। राम्या फीमेल, तेजू फीमेल। साक्षी के लिए क्या बोला था? कुछ बोला था क्या? साक्षी का जेंडर नहीं बताया भाई। ओके, ये डन हो गया भाई। साक्षी का जेंडर कहीं बताया है क्या उसने? Sakshi's mother is the wife of Teju, who is only one sister named Ramya. Ravi is the younger brother of Shardul. Teju's wife, brother of Rami. Oh, then the married of Ramu is daughter. Okay, daughter बोला है तो साक्षी का जेंडर पता है भाई, फीमेल है। अब आसानी से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। हाउ इज साक्षी रिलेटेड टू रवि? साक्षी का रवि से क्या रिश्ता है भाई? तो साक्षी रवि की क्या लगी भाई? नीस। क्योंकि साक्षी के मम्मी पापा है तेजू और शार्दुल, और चाचू है रवि, एक चाचू है दीपक, और एक आत्या है, बुआ है राम्या, आंट है ना। पैटर्नल आंट कह सकते हैं आप राम्या को। और साक्षी तीनों की क्या लगी भाई? नीस, भतीजी। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, चेक कर लिया। हु इज द तेजूस इन दिस फैमिली? रवि सिस्टर। तेजू रवि की सिस्टर है क्या? नहीं भाई। सुधास मदर इन लॉ, सुधा की सास है क्या भाई? नहीं। दीपक की वाइफ है क्या? नहीं। शार्दुल की डॉटर है क्या? नहीं।
रवि की सिस्टर इन लॉ है क्या? जी हाँ, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी। तो रवि की बिल्कुल सिस्टर इन लॉ है कौन? तेजू। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर ई। इज योर करेक्ट आंसर। हु इज द एल्डर ब्रदर ऑफ शार्दुल? शार्दुल का बड़ा भाई कौन है भाई? रवि नहीं था, लेकिन दीपक और रम्या से रिलेट दीपक। अच्छा, रवि नहीं है तो ऑटोमेटिक कौन हुआ भाई? दीपक। ये कई लोग इसको सीएनटी लगा देंगे, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था कि शार्दुल सबसे बड़ा नहीं है और रवि से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाई कौन कहलाया भाई? दीपक। तो राम्या तो एक लड़की है, तो सबसे बड़ा भाई है दीपक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 to 9। आपका समय शुरू है भाई। यू हैव ओनली, कितने मिनट है आपके पास? 1 मिनट। ओके, तेजी से ड्रॉ करें और फिर आंसर बताएं। चलिए भाई मैं सॉल्व करता हूं। देयर आर 6 मेंबर ABCDEF in a family which consist of only one married couple and 3 generations. ठीक, each member has different number of among 4 8 11 13 16 19। ओके, person with 4 coins in the paternal uncle of D। जिसके पास 4 कॉइन है वो पैटर्नल अंकल है डी का। पैटर्नल अंकल मतलब चाचू है डी का, है ना? ध्यान देना भाई। 7 to 9 क्वेश्चन है। ठीक, जिसके पास भी 4 कॉइन है वो डी का चाचू है। वो डी का कौन है? चाचू है। ओके, आगे क्या कहता है भाई? द ओनली सिस्टर ऑफ डी, द ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइन्स। जो डी की इकलौती बहन है उसके पास कितने भाई? केवल 3 ही कॉइन है। ओके, चलिए अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहां से बनाना पड़ेगा शुरू से, है ना? द ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइन्स। डी का जो चाचू है ना, उसके पास 4 ही है। तो यहाँ जो भी होगा उसके पास डी का कोई फादर होगा और उसका कोई भाई होगा जिसके पास कितने कॉइन है भाई? 4। ओके, है ना? द ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइन्स। डी की जो इकलौती बहन है उसके पास कितने कॉइन है भाई? द ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइन्स। डी की कोई इकलौती बहन होगी जिसके पास कितने कॉइन है भाई? 2 ही कॉइन है। ओके, 2 कॉइन्स मोर देन द सन ऑफ सी, और सी से ज्यादा है। मोर देन द सन ऑफ सी, सी के बेटे से ज्यादा है। ओके, फिर क्या था? सिबलिंग ऑफ पर्सन, the only son of D is 2 point more than the son of C।
अच्छा 2 कॉइन नहीं भाई, सी के बेटे से 2 ज्यादा है, सी के बेटे के जितने होंगे उससे 2 ज्यादा डी की बहन के पास है। ओके ओके, द सिबलिंग द पर्सन विथ 13 कॉइन हैज 1 डॉटर। द सिबलिंग ऑफ द पर्सन विथ 13 कॉइन्स, the sibling of the person with 13 coins has 1 daughter। जिसके पास भी 13 कॉइन है ना, उसके भाई की एक लड़की है। जिसके पास भी 13 कॉइन है उसके भाई की एक लड़की है। ओके, जिसके पास भी 13 कॉइन है उसका कोई भाई है और उसकी एक लड़की भी है। ठीक, सी इज अ फीमेल मेंबर, सी एक फीमेल मेंबर है। ओके, यहाँ सी थी है ना, डी की बहन कौन थी भाई? सी इज फीमेल मेंबर। नो फीमेल हैज 8 कॉइन, किसी फीमेल के पास 8 कॉइन नहीं है। पर्सन विद 16 कॉइन एल्डर देन एफ, जिसके पास भी 16 कॉइन है वो एफ से बड़ा है। ओके, हु हैज 19 कॉइन, और एफ के पास 19 है। मतलब सबसे नीचे कौन जाएगा? एफ। एक तो ये पक्का हो गया, और एफ के पास है 19 कॉइन, है ना। और एफ से बड़ा कौन होगा भाई? एफ के ऊपर कौन हो जाएगा? डी। ठीक, डी से ऊपर कोई जाएगा 16 कॉइन वाला, यहाँ 16 कॉइन वाला जाएगा। ठीक है, नाइदर both are not same generation, neither A nor E is married to C, A और E दोनों में से किसी की शादी C के साथ नहीं हुई है। ठीक, काफी मुश्किल है भाई। neither A nor E is married to C, ना तो A ना ही E की शादी C से हुई है, ना तो A ना ही E की शादी C से हुई है। ओके, यहाँ सीधी सी बात है कि सी के पास ही है भाई 16 कॉइन, है ना। सी के पास कितने कॉइन है? 16 कॉइन, और सी एक लेडी है। ई इज द यंगर देन ए, ई इज यंगर देन ए। ओके, ठीक, ई इज यंगर देन ए। ए जब यहाँ आएगा तो ई सेकंड जनरेशन में आ जाएगा फिर। ठीक, neither A nor E is married to C, E is younger than A such that both are not same generation, दोनों सेम जनरेशन में नहीं है, इसके लिए अलग अलग कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 लोग हो गए हैं। बच्चे कौन? 1 2 3 4 5 6 7 लोग है ना, 6 है। ओके, एक ही प्राणी बचा है। अब कौन? डी की बहन, है ना। बचा बी। बी और सी आपस में भाई बहन थे। द ओनली सिस्टर ऑफ डी, ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइन्स मोर देन द सन ऑफ सी, जो सी का बेटा है। वन मैरिड कपल, एक ही मैरिड कपल है, तो यहाँ बी और सी की शादी हो जाएगी, क्योंकि सी का बेटा था, तो बेटा तभी होगा जब कोई हस्बैंड होगा। तो बी और सी मैरिड कपल, इनका बच्चा हो गया डी, और डी का भी एक बच्चा है कौन? एफ, है ना। और ई जो है वो डी की सिस्टर हो गई, जिसके पास कितने कॉइन हो जाएंगे भाई? जिसमें 2 का डिफरेंस हो। तो डी के पास 2 का डिफरेंस वाले 11 और 13 है भाई, है ना। 4 8 11 13 16 19, और कहीं नहीं है। 11 और 13 में ही 2 का डिफरेंस है। ठीक, तो डी के पास कर दो कितने? 11, तो ई के पास हो जाएंगे 13। ये समझ में आया? क्योंकि ई के पास डी से 2 ज्यादा थे, ये आ जाता है। 11 और 13 यही सेट हो रहा है। ठीक, यहाँ 16 हो गया। ए और बी के पास अब कितने कितने हो सकते हैं भाई? बच्चा 4 और 8, कहीं किसी का दिया। नो फीमेल हैज 8 कॉइन्स, इसीलिए बताया उसने, है ना। फीमेल के पास 8 नहीं है, तो बी कितने ले लेगा? 8, और बचा ए को दे दो कितना? 4। ये लो भाई। ओके, डन हो गया भाई, ये है ना। अब बेहतर तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बना है भाई। ए के पास देखिए 4, बी के पास 8, सी 16, ई 13, डी 11, दोनों के बीच में देखिए 2 का डिफरेंस था, और लास्ट एफ 19। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? ई का एफ से क्या रिश्ता है? ई का एफ से क्या रिश्ता है भाई? आंट। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक, बिल्कुल सही आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, who among the following does not have more than 30 coins?
Who among the following does not have more than 13 coins? ऐसा कौन है जिसके पास 13 से ज्यादा कॉइन नहीं है? ए भी है, बी भी है, ई भी है, सी नहीं है भाई। तो 1 और 2 दोनों आएंगे, बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर पहला ही है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है भाई, राइट आंसर इज ओनली ए। Question number 9. The person with the 16 coin is the or person with lowest number of coin. The person with 16 coin is the जिसके पास 16 है, ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ द लोएस्ट नंबर कॉइन्स। उसका ए से क्या रिश्ता है? जिसके पास सबसे कम है, सबसे कम ए से है ना, तो सी का ए से क्या रिश्ता है? सिस्टर इन लॉ, उसकी भाभी है भाई, है ना। ए और बी भाई भाई थे, ठीक। और सी जो है बी की वाइफ है, तो सी का ए से क्या रिश्ता हुआ? भाभी का। भाभी इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, 10 to 12 आपका समय शुरू होता है भाई। यू हैव 1 minute, ड्रॉ इट एंड टू पास, और सही करें और जल्दी करें। केवल देखे नहीं भाई, खुद से भी ड्रॉ करने की कोशिश करें। केवल देखने से आपको नहीं बनेगा भाई, है ना, आपको भी ड्रॉ करते चलना है। जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होगी। प्रैक्टिस सबसे जरूरी चीज है। चलिए मेरी बारी आ गई, शुरू करते हैं भाई। In a family of 3 generations, ठीक, 7 member A to G, there are 2 couples. Only married couple can have children, ठीक। एक परिवार में 3 जनरेशन है, 7 लोग हैं ए से जी तक। देयर आर 2 कपल, 2 विवाहित जोड़े हैं। 1 married couple कैन हैव चिल्ड्रन, ठीक। सभी ओनली मैरिड कपल कैन हैव चिल्ड्रन, केवल जो मैरिड कपल है उन्हीं के बच्चे होंगे, बाकी किसी के भी नहीं। ए इज द फादर ऑफ ई, ए पिता है किसका? ई का। A is the father of E. The sibling of D is the uncle of F. जो D का भाई है, सिबलिंग है, वो चाचा है F का, है ना। D का जो भाई है, D का कोई भाई है, वो चाचा है किसका? F का। मतलब D और F आपस में सन एंड या चाइल्ड एंड फादर मदर है, ठीक है। ओके, इज द अंकल ऑफ F। स्पेलिंग ऑफ D इज द अंकल ऑफ F। B हैज 2 चिल्ड्रन, B के 2 बच्चे। ओके, B के कितने बच्चे हैं भाई? 2 अलग से बना दिए। एंड बोथ आर डिफरेंट जेंडर, और एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। द फादर इन लॉ ऑफ सी, सी के ससुर, इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी। जो सी के ससुर है ना, वो दादा है जी के। जी के दादा है तो मतलब जी सबसे नीचे की जनरेशन में जाएगा, ठीक है। इन चीजों को समझना पड़ता है भाई। तो फादर इन लॉ ऑफ सी, जो सी के ससुर है वो दादा है जी के, तो सी बीच वाले जेंडर में आएगा, बीच वाले पीढ़ी पे, है ना, ठीक।
नो कपल हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन, 2 से ज्यादा बच्चे किसी के नहीं है। ओके, अब 1 2 3 4 तो यहाँ ड्रॉप हो गए। अब बी के कितने बच्चे हैं भाई? 2, एक प्लस एक माइनस, तो बी यहाँ दादी हो सकती है। अब देखिए बी को दादी बनाया है ना, ए और बी एक कपल हो गए, और इनके कितने बच्चे हैं भाई? 2, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, और दोनों की टोटल 7 है। 1 2 3 4 5 6 और एक 2 ही कपल है, ओनली मैरिड कपल एंड 2 चिल्ड्रन। 2 कपल्स है, एक तो ए बी हो गया, दूसरा कौन हो जाएगा भाई? अब द फादर इन लॉ ऑफ सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी, नो कपल हैज 2 चिल्ड्रन, ए इज द फादर ऑफ ई, ए पिता है ई का। द सिबलिंग्स ऑफ डी है ना, डी का बच्चा है एफ, डी का बच्चा है एफ है ना, डी का बच्चा है कौन? एफ, ये लो भाई। और ये लोग सी और डी दोनों की शादी हुई है ना, दोनों के बच्चे जो हैं वो कौन कौन हो गए? एफ और जी, ये आपस में सिबलिंग्स हो गए। और ई जो है वो अभी भी अनमैरिड है ना, ई मेल है, और यहाँ पे मेल कौन है भाई? सी मेल है और डी फीमेल है, और इन लोगों का जेंडर किसी को भी पता नहीं है। ये देखिए ऐसे ही बना, ए और बी एक कपल है, डी और सी एक कपल है, एफ और जी का जेंडर नहीं पता, ई मेल है। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी का डी से क्या रिश्ता है? तो बी जो है वो दादी है ना, एफ और जी की, लेकिन डी की क्या है? तो मदर। तो पहला आंसर क्या आया भाई? ऑप्शन नंबर बी, बी इज योर करेक्ट आंसर। बस डायग्राम आप आसानी से ड्रॉ कर लीजिए, फिर देखिए आपको खुद ब खुद बन जाएगी इसी पे, है ना। डायग्राम जब तक नहीं बनाते बनता है तब तक ही प्रॉब्लम है। एक बार डायग्राम बनने लगा आपसे तो इन चीजों से आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा, है ना। और 6 7 लोग होते हैं तो कुछ चीजें इसी तरह से फिट करनी पड़ती है कि जैसे जो भी सबसे लास्ट आया है ना, कि अब ग्रैंड सन है तो ऑटोमेटिक उसे नीचे ही बना दीजिए कि ऊपर तो जा ही नहीं सकता है ना। जहां 7 8 लोग के क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं, 3 4 लोग ड्रॉप हुए तो बाकी के ऑटोमेटिक बहुत जल्दी ही ड्रॉप हो जाते हैं, फिर उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ती है। ठीक, चलिए तो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी का डी से क्या संबंध है? तो बी डी की क्या है? माँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? अब यहाँ पूछा गया कि ई का सी से क्या संबंध है। पहला, ब्रदर ई सी का भाई है क्या? नहीं है। सन ई सी का सन है क्या? नहीं है। ई इज द सन इन लॉ, दामाद है क्या? नहीं है। ब्रदर इन लॉ, जी हाँ, ब्रदर इन लॉ मतलब देवर या जेठ कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। तो ई जो है डी से उम्र तो नहीं पता, लेकिन ब्रदर इन लॉ जरूर हो जाएगा क्योंकि ई डी का भाई है। ओके, ठीक है, ई और डी, अच्छा ई डी का भाई है और डी तो फीमेल थी, तो ई हो गया साला किसका? सी का। साला समझते हैं भाई, जीजा और साला, वही साला हुआ। ई जो है साला कहलाया सी का, तो ये साला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? ब्रदर इन लॉ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती कहीं। ओके, एक और क्वेश्चन है भाई, क्या है? हाउ इज जी रिलेटेड टू डी? जी का डी से क्या संबंध है? जी का संबंध बताना है भाई डी से। पहला, सन, क्या जी डी का सन है? नहीं भाई, जी डी का सन नहीं है, क्योंकि डॉटर भी हो सकता है। उसका मुख्य कारण क्या है भाई सन ना होने का? क्योंकि ऐसा कहीं बताया है ही नहीं कि जी सन है या डॉटर है। दूसरा ही फिर लिया है, देखिए डॉटर, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। ब्रदर रॉन्ग, सिस्टर रॉन्ग। राइट आंसर इज सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये क्यों आया? क्योंकि जी का जेंडर नहीं पता, ना तो एफ का पता है ना ही जी का पता है। तो भाई जी जो है वो सन भी हो सकता है और डॉटर भी।
हाँ, यदि यहाँ एक ऑप्शन ऐसा आता कि आइदर ए और बी, तब तो हम ये ऑप्शन लगा देते। क्यों लगा देते? क्योंकि ए ऑप्शन सन है और बी डॉटर, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है ना? जी डी का या तो सन हो सकता है या तो डॉटर हो सकता है, लेकिन ऐसा भी कोई ऑप्शन अवेलेबल यहाँ नहीं है, और हम किसी एक पे जा नहीं सकते हैं। तो हमें भी क्या लगाना पड़ेगा? जब भी कभी जेंडर डिसाइड नहीं होगा तो हमेशा याद रखिए, तब क्या लगा देते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, है ना? यहाँ नन ऑफ दीज मत लगाइए भाई, नन ऑफ दीज और सीएनडी में यही फर्क है। कई लोग गड़बड़ कर जाते हैं, तो आप प्लीज ये गड़बड़ मत करिएगा। नन ऑफ दीज अलग है और कैन नॉट बी डिटरमाइंड अलग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 to 15, 13 से 15 नंबर का क्वेश्चन है भाई। आपका समय शुरू होता है भाई। यू हैव ओनली 1 minute, डू फास्ट। कोशिश करें सभी लोग करने की है ना, जब तक आप अपने से कोशिश नहीं करेंगे भाई बनेगी नहीं चीजें। आप सोचोगे कि मैं कर ही दूंगा, तो ऐसा नहीं है भाई। 13 to 15, ओके। 13 to 15 का मतलब इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3, है ना? 13, 14 और 15। डू फास्ट। चलिए देखते हैं भाई कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे, है ना? क्या बोलता है? देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली। कितने सदस्य भाई परिवार में? 8 लोग हैं। 8 मेंबर्स, पी क्यू आर एस टी यू वी एट डब्ल्यू, 8 लोग हैं विथ 3 जनरेशन। यहाँ से आपको काफी मदद मिल जाती है कि कितने लोग हैं, जनरेशन कितने हैं, मतलब 3 जनरेशन है, तो 1 2 3। ठीक, एस इज द मदर ऑफ वी। एस जो है मदर है किसकी? वी की। डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर, डब्ल्यू भतीजी है आर की। अब डब्ल्यू भतीजी है आर की, यहां ड्रॉ कर दो। डब्ल्यू भतीजी है किसकी? आर की, मतलब डब्ल्यू के पापा का भाई या बहन कौन है? आर। पी इज द फादर ऑफ टी। अब देखो सब अलग ही अलग चल रहा है, अलग ही अलग हम भी बना रहे हैं। पी इज द फादर ऑफ टी। क्यू हैज ओनली 2 मैरिड सन। क्यू के केवल 2 विवाहित लड़के हैं। क्यू जो है उसके 2, एक तो लड़के हैं, ओके, और दोनों की शादी हो चुकी है भाई, सबसे बड़ी बात ये है ना? तो 5 लोग तो यहीं से ड्रॉ हो जाएंगे भाई। वी इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू। अब बी देखो ग्रैंडसन है, मतलब ये सबसे नीचे की जनरेशन में जाएगा, और क्यू जो है वो सबसे ऊपर की जनरेशन में जाएगा। और क्यू के कितने बेटे हैं भाई? 2। एक की शादी तो किससे होगी? एस से। ठीक है, अभी नाम नहीं पता, यहाँ आएगा भाई वो खाली बॉक्स पे। और एक और कोई बेटा है जिसकी भी शादी होगी अभी। ठीक, तो इस तरह से जनरेशन बनती जाएगी। ठीक, V is the grandson of Q. U is the sister-in-law of R. U जो है वो भाभी है या ननंद है R की। U is the sister-in-law of R.
अब सिस्टर इन लॉ बनाना है यू को, तो यू को आप यही ड्रॉ कर सकते हो और कहीं नहीं, और आर को कहां कर सकते हो, यहाँ। ठीक, ये हो गया आर और एस एक कपल, और यू यहाँ पत्नी हो गई। अभी उसके हस्बैंड का नाम नहीं पता। हु इज द फादर ऑफ बी, और आर फादर है बी का, ये देखिए, ये क्लियर हो गया ना भाई, बिल्कुल। देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, बिल्कुल सिंगल पेरेंट कोई भी नहीं है। 6 8 लोग थे, है ना। अब ऊपर से एक बार और पढ़ेंगे और डन कर देंगे हमें से। एस इज द मदर ऑफ वी, एस वी की माँ है, जी हाँ। डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर, डब्ल्यू भतीजी है किसकी, आर की। आर की भतीजी है मतलब इन लोगों की लड़की है ये लोग। आर यहाँ आ गया ना भाई, देखो डब्ल्यू कहाँ जाएगा, तो यहाँ। डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर। पी इज द फादर ऑफ टी, पी टी का फादर है, पी टी का फादर है, ये आ जाएगा यहाँ टी, और ये फादर और टी कहाँ जाएगा, अब यहाँ, ये ना भाई, पी टी का फादर है और क्यू मदर हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक, P is the father of T. Q has only 2 married son. Q के 2 married लड़के, दोनों बिल्कुल सही है। V is the grandson of Q. V is the grandson of Q. U is the sister-in-law of R. U R की sister-in-law है। Who is the father of V? R V का father है। There is no single parent in the family. कोई भी single parent यहाँ नहीं है, इसीलिए भी P को यही आना पड़ा। नहीं तो Q जो है वो सिंगल पेरेंट का शिकार हो जाता है ना। क्यू के सर पे क्या चीज लग जाती भाई, कि क्यू एक सिंगल पेरेंट है, तो वो होने से अब बच गया क्यू, है ना। तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ भी आप चाहो तो इसे बना सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो बना देते हैं। अब थोड़ा ये अजीब लग रहा है, इसलिए अपन इसे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हो गया कौन, क्यू और पी, है ना। अब इनका एक बेटा यहाँ है, एक बेटा यहाँ है। एक बेटे का नाम है आर, जिसकी शादी किससे हुई है, एस, और एक बेटा है टी, जिसकी शादी किससे हुई है, यू। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और एक तो क्यूपी है, ये है ना। अब इनकी एक एक बच्चे हुए। एक का नाम था, लड़के का नाम था वी, और क्यू और टी और यू की लड़की का नाम था डब्ल्यू। ठीक, और ये कंप्लीट हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल चेक करने पे भी सही आ रही सारी चीजें, कहीं पर भी कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं हम। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू पी, डब्ल्यू रिलेटेड टू पी, ये देखिए जैसा वहां बना है वैसे ही हमारा भी बना है क्या, तो पहले मैच कर लेते हैं। ऊपर देखिए क्यूपी, जी हाँ क्यूपी, फिर क्या है आर एस और टी यू, हाँ जी आर एस और टी यू, और तीसरा क्या है बी डब्ल्यू, तो नीचे भी हमारे पास भी बी डब्ल्यू। अब क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से कर सकते हो, है ना। जब भी आप पहले बनाओ तो उसे जरूर एक बार रीचेक जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 3 4 5 नंबर तक में आते हैं। तो जब 3 4 5 नंबर की बात हो तो आप थोड़ा सा उसमें अधिक समय देके उसे रीचेक कर ले, क्योंकि कई बार छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा इसलिए स्पीड भी बढ़ाने की आवश्यकता रहती है, तभी वो रीचेक का टाइम मिल पाएगा। क्योंकि जो सबसे तेज समय होता है वो एग्जाम हॉल में ही निकलता है भाई। ठीक, एग्जाम हॉल का समय आप कभी भी देख नहीं पाओगे कि कितना तेजी से निकला। इतना तेजी से निकलेगा कि आपको लगेगा कि कितनी जल्दी ये समय बीत गया है ना। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं भाई। ओके, चलिए। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू पी, डब्ल्यू का पी से क्या रिश्ता है, डब्ल्यू का पी से क्या रिश्ता है। डब्ल्यू क्या था भाई, पी का, डब्ल्यू लड़की थी पी की, है ना। डब्ल्यू पी की ग्रैंड डॉटर। ठीक, ग्रैंड सन दिखा रहा है, डब्ल्यू का कोई दिया, डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर है। ये गड़बड़ यहाँ बना दिया, ये ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ सर्कल होगा। ओके, ईमेल है ना, ईमेल है, हाँ जी यहाँ सर्कल होगा, क्योंकि खुद ही लिखा उसने डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर। ये देखिए इस लाइन में लिखा है यहाँ डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर। नीस का मतलब वो लड़की हुई,
और यहाँ जबकि इन्होंने क्या बना दिया है, बॉक्स बना दिया है ना। तो ये बॉक्स नहीं, यहाँ सर्कल बनेगा। सर अब ये जैसे अपन तो प्लस माइनस लगा रहे हैं, यहाँ उसने बॉक्स और सर्कल बनाया है। सर्कल का मतलब गर्ल होता है, बॉक्स का मतलब मेल होता है। आप भी अपने से बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है ना। आपका मर्जी है, यदि आपको बॉक्स बनाना है तो आप बॉक्स बनाए, यदि आपको प्लस माइनस बनाना है तो आप प्लस माइनस से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसकी कोई भी ऐसी कहीं पर भी ये दिया नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कुछ एक ही तरीके से करना है, ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। ठीक, हाँ, लेकिन सही बनाए, जो भी बनाए ये जरूरी है ना। जैसे इसने गलत बना दिया तो डब्ल्यू के ऊपर क्या लगाना था भाई, सर्कल लगाना था, ये ऐसे। ठीक, तो हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू आर, डब्ल्यू का हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू पी, डब्ल्यू का पी से क्या रिश्ता है भाई, तो क्यू और पी दादा दादी है और डब्ल्यू उनकी क्या हो गई भाई, ग्रैंड डॉटर, है ना। इनके हिसाब से ग्रैंड सन आ रहा है, लेकिन ग्रैंड सन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि उसने खुद बोला है डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर। नीस का मतलब क्या होता है भाई, भतीजी। ठीक है, चलिए यहाँ आंसर लिख देते हैं हम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड डॉटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। कोशिश करें भाई आपसे हो जाए। चलिए, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस का टी से क्या संबंध है, एस का ये, टी का ये, तो क्या ग्रैंड डॉटर है एस टी की, नहीं भाई, ग्रैंड डॉटर तो नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं। जब एक ही जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं तो वो ग्रैंड डॉटर कैसे हो सकती है। ओके, सन, सेम वही चीज की जब एक ही जनरेशन में दोनों दिखाई दे रहे हैं तो ये ग्रैंड डॉटर, तो ये सन कैसे हो सकता है। ओके, तो सन भी क्या हो गया, फॉल्स। फिर है मदर, सेम वही चीज, एक ही जनरेशन वाले कभी मदर सन या ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकते, ये भी रॉन्ग। सिस्टर इन लॉ, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है ना। मदर इन लॉ भी रॉन्ग, राइट आंसर इज सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ ही क्यों सही हुआ भाई, क्योंकि एस और आर एक कपल है और टी और क्यू एक कपल है ना। तो एस का जो है टी के साथ भी सिस्टर इन लॉ का रिश्ता होगा और यू के साथ भी सिस्टर इन लॉ का रिश्ता होगा। ठीक है, तो पूछा टी से था, सो द राइट आंसर इज सिस्टर इन लॉ, है ना। एस टी की क्या है भाई, भाभी है, भाभी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं अब हम। बचता है क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये आया क्वेश्चन नंबर लास्ट। लास्ट मतलब अब, लास्ट का मतलब है भाई कि अब इसके बाद आज का लेक्चर समाप्ति की ओर होगा, है ना। क्वेश्चन आज हमने कितने किए भाई, आज हमने किए 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो रोज इसी तरह से हम 15-15 क्वेश्चन भी यदि करते हैं तो भी 10 दिन में 150 हो जाते हैं भाई। क्लियर, तो एग्जाम बार बार आपको नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलता है ना। तो जोर से प्रयास करें और सही क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, है ना। क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें। कई बार माइनस में बहुत ज्यादा मार्किंग हो जाती है, इसलिए भी लोग पिछड़ जाते हैं। ठीक है, कोशिश करें, सही करें, जल्दी करें, देन आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलता रहेगा। चलिए, क्या था लास्ट क्वेश्चन बचा है, निपटा देते हैं उसे भी। हाउ इज टी रिलेटेड टू यू, टी का यू से क्या संबंध है भाई, टी का यू से क्या संबंध है। क्या टी यू, टी और यू का है भाई, ये टी यू का पति है भाई, यहीं से दिखाई दे रहा है कि टी इज द हस्बैंड ऑफ यू। वो बिल्कुल पहले ही ऑप्शन दिया भी हुआ है ना। बाकी के 4 ऑप्शन है, सन, फादर, फादर इन लॉ, नन ऑफ दीज, ये चारों रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, टी इज द हस्बैंड ऑफ यू। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, हस्बैंड। तो देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना भाई। यदि आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। क्लर्क में तो इससे भी आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना। और ये अभी तक हमने जो किया ये कौन सा फॉर्म था भाई,
पजल फॉर्म। लाइन से ब्लड रिलेशन के 3 लेक्चर अब तक हम आपके लिए ला चुके हैं और तीनों ही किससे रिलेटेड है, पजल फॉर्म से, है ना। लेकिन ये नहीं है कि केवल पजल फॉर्म रहेगा, आगे चल के अभी हम पॉइंटिंग और कोडिंग फॉर्म के भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, है ना। पॉइंटिंग और कोडिंग, तो कोशिश करिएगा भाई कि पजल फॉर्म के साथ साथ पॉइंटिंग और कोडिंग भी आप कम से कम ऐसे पर डे 15-15 क्वेश्चन जरूर करते रहे, है ना। ऐसे लगातार करना पड़ेगा भाई। जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हैं, जहां पर भी वो बैठते हैं, तो ब्लड रिलेशन, सिटिंग, इन सारी चीजों के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा, है ना। इनके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको हमारे पास से बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि एक बार में 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। और पर डे इनके टॉपिक आते रहते हैं, और पर डे यदि आप देखते रहेंगे तो आपको आगे चल के इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक, ऑटोमेटिक आप इन चैप्टर्स में स्ट्रांग हो जाओगे। क्लियर है? मेरे ख्याल से इतनी चीजें आज के लिए क्लियर होंगी, है ना। और जो भी एग्जाम आए उसके फॉर्म जरूर भर दे भाई। जैसे अभी नियरेस्ट एग्जाम आए हुए है SBI का, है ना, तो इसके फॉर्म जरूर भरते। जब तक आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे भाई तो एग्जाम क्रैक कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बस पढ़ते बस रहेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई, फॉर्म तो जरूर फिलअप करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि फेल होंगे या पास, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे बच्चे भी पास होते हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ फेल और पास नहीं होता है। हुआ सिलेक्शन या नहीं हुआ, बस इतना ही होता है भाई। यहाँ फेल और पास का कोई सिस्टम नहीं है ना। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम कहीं फेल होंगे, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम इसमें है ही नहीं। बस सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड है, बस। क्लियर? तो कभी भी अफसोस मत कीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। थोड़ा सा प्रयास अपना बढ़ा दीजिए बस। ठीक, चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही था। आगे बढ़ते हैं हम और आज के लिए विदा लेते हैं, है ना। तो इनफ फॉर द डे, थैंक यू।